नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी की जगह आपको कुछ मजेदार जोक सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। एक शराबी शराब की बोतल हाथ में लेते हुए सड़क पे इधर उधर गिरता पड़ता आगे की तरफ जा रहा था। सामने से दो लड़के आ रही थी। उनमें किसी बात पे झगड़ा हो गया। एक लड़की बोली, हे भगवान, इसकी शादी इसी शराबी से कर दे, सारी उम्र नरक भोगेगी। दूसरी बोली, अरे कलमुही, मेरी क्यों कर दे, तेरी कर दे इस शराबी से शादी। और दोनों ऐसे झगड़ा करती वो भी आ रही थी। शराबी ने सुन लिया। शराबी रुका और बोला, अरे तुम्हारा अगर फैसला हो गया हो तो बोलो कौन सी शादी करोगी मुझसे, या मैं घर जाऊं, बताओ मुझे। माँ ने बेटे से पूछा, अरे बेटा तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो। बेटा, मम्मी मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मम्मी बोली, अरे बेटा क्या पढ़ रहे हो, बताओ तो सही मुझे, दिखाओ इस मोबाइल में क्या देख रहे हो। अगर तुम इतने ध्यान से कोई पढ़ाई कर रहे हो तो लगता है तुम तो आईएएस करके रहोगे। फिर उसकी मम्मी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो कोई मैसेज है। अरे क्या है बाबले, क्या पढ़ रहा है। अरे मम्मी तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज है व्हाट्सएप पे जो आया वो पढ़ रहा हूं मैं। एक नेता की गाड़ी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी। सामने पुलिस वाले हाथ दे, रुको रुको रुको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। तो ड्राइवर ने कहा, क्या बात है, नेताजी बैठे पीछे। तभी पुलिस वाले ने देखा, अरे नंबर प्लेट पे उसका हा हु प्रे लिखा हुआ था। पुलिस वाला डर गया, लगता कोई बहुत ही बड़ा नेता है, पता नहीं किस पार्टी का है। उसने कहा, ड्राइवर साहब नेताजी किस पार्टी के हैं। ड्राइवर बोला, अरे भैया किसी पार्टी के नहीं है, इनकी नंबर प्लेट में लिखा है हा हु प्रे, इसका मतलब है हारे हुए प्रत्याशी। टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ कंडक्टर और ड्राइवर अगर इनमें से कोई सो जाए तो क्या होगा। बच्चे, मास्टर जी अगर कंडक्टर सो गया तो हमारी किसी की टिकट नहीं कटेगी, और बाई द वे ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी क्या आज तुम बहुत ज्यादा पीकर आए हो। पति, नहीं नहीं, अरे मैं तो उतनी ही पी के आया हूं जितनी रोज पीता हूं। पत्नी, तो फिर तुम टपकते हुए नल को पुचकार के ये कह रहे थे, मत रो भाई, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार एक महाकंजूस अपनी पत्नी को घुमाने शहर ले आया। शहर में घूम रहे थे, गर्मी थी, तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी मुझे बहुत प्यास लगी है, एक बोतल पानी की खरीद दो। महाकंजूस बोला, अरे कितने की आएगी बोतल, जा पूछ के आ। उसने दुकान से पूछी तो उसने कहा 15 रुपए की है 1 लीटर की बोतल। उसने बताया जी 15 रुपए की है। तभी उसका पति बोला, चलो देखो सामने हलवाई की दुकान है, वहां चलते हैं। तो हलवाई की दुकान में वहां जलेबी बन रही थी। तो पति बोला, क्यों जलेबी पसंद है, खाओगी जलेबी। तो पत्नी बोली, हाँ खाऊंगी। उसने कहा, देखो उधर रसमलाई भी रखी है, तो क्या वो भी खाओगी। पत्नी सोचने लगी, अरे ये महाकंजूस आज ऐसा काश दानवीर हो गया तो बार बार मुझे मिठाई कह रहा, हाँ खाऊंगी। तो अब पति बोला, सुनो मुंह में पानी आ गया क्या। कह रहे, हाँ बहुत पानी आ रहा है, बहुत स्वाद लग रहा है, जल्दी से खिलाओ। तो पति बोला, देखो मेरे मुंह में पानी आ गया है, अब इसी पानी से प्यास बुझा लो, ज्यादा पानी मत पीना, अगर ज्यादा पानी पियोगे तो फिर यूरिन आएगा। जानते हो यहाँ यूरिन के 5 रुपए लेते हैं। डब्बू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। वह पैदल बाइक को घसीटता हुआ पेट्रोल पंप पर ले आया। बोला, अरे भैया जरा पेट्रोल डाल देना। पेट्रोल पंप वाले ने कहा, कितने का डाल दूं भाई। डब्बू बोला, अरे डाल दे 10 रुपए का। पेट्रोल पंप वाला उसकी तरफ देखने लगा, अरे क्या आदमी है, 10 रुपए का पेट्रोल। वो बोला, क्यों कहीं लंबी ड्राइव पे जाना है क्या। डब्बू बोला, अरे यार हम तो रईस ठहरे, बस यूं ही पैसे उड़ाते रहते हैं। एक बार एक भिखारी ने पप्पू से कहा, अरे भैया 50 रुपए दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। पप्पू बोला, नहीं है 50 रुपए।
भिखारी बोला, अरे नहीं है तो चलो 20 रुपए दे दो। पप्पू बोला, 20 रुपए भी नहीं है। फिर बोला, अरे तो भाई 10 रुपए दे दे। पप्पू बोला, 10 भी नहीं है। फिर भिखारी बोला, अरे 5 ही दे दे, चाय पी लूंगा। तो बोला, अरे नहीं है मेरी जेब में, ले। जेब बाहर दिखा के खाली है, खाली। भिखारी बोला, ले पकड़ कटोरा, मेरे साथ खड़ा हो जा, शाम को 100 रुपए दूंगा तुझे, 100 रुपए। एक बार एक लड़का लड़की को देखने गया, घर पे आया। लड़की की माँ ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हें लड़का पसंद है? लड़की बोली, हाँ माँ मुझे तो पसंद है। उसकी मम्मी बोली, देखो वैसे तो सब ठीक है, नौकरी भी सही सी है, लेकिन मैंने देखा इसके दांत बड़े पीले हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, जब हंसता है ना तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मेरी तो राय है इसको रिजेक्ट कर दो। लड़की बोली, अरे मम्मी ठीक है ठीक है, शादी के बाद मैं इसे हंसने का मौका ही नहीं दूंगी, तो दांत दिखाएगा इससे। पिंटू चिंटू से, अरे सुना है यार तुम्हें नौकरी से निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगा के। हाँ यार ये ऐसा ही है। अरे तो तुम्हें तो मालिक से कहना चाहिए था ना, ऐसे कैसे इल्जाम लगा दोगे, पहले सबूत लाओ सबूत। चिंटू, अरे मैंने कहा तो था। तो फिर क्या हुआ? हुआ ना क्या था, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ता हुआ दिखा दिया। कैसे लगे आपको चुटकुले? अच्छे लगे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।